सुबह से यार लाइट ने इतना ज्यादा परेशान कर दिया है हमें, और अभी बज रहा है 1 और लाइट आएगी गाइस 6 बजे। जी हाँ, 6 बजे। गुप्त सूत्रों से पता लगाया है और इन्होंने गुप्त सूत्रों से पता लगाया है कि लाइट 6 बजे आएगी। Guys, welcome back to another video of Richie Rich Vlogs. So I hope you all are good. So आज है संडे और आज चल रही है गाइस दिवाली की सफाई। तो बहुत कुछ हमने चेंज कर दिया है रूम में कल रात को ही, क्योंकि कल रात को ना हम गुटकू को नानी के घर छोड़ाए थे। सो कल से ही काम शुरू कर दिया था, आधा अधूरा सा काम कल कर दिया था। मेन सफाई का काम आज करेंगे। और आज सुबह से मतलब पता नहीं क्या सोच के हम सफाई करने बैठे थे, आज बैंड बजी पड़ी है गाइस। सुबह से लाइट नहीं आ रही है हमारी, और बिना लाइट के इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है। और क्या हुआ, कल रात को मुझे कपड़े धोने थे, मैंने सोचा था कि कल रात को ही धो के डाल दूंगी तो आज सफाई का काम रह जाएगा। और जैसे ही मैंने कपड़े धोने के लिए भिगोए कपड़े, गाइस समर खराब हो गई हमारी। सो पानी की एक बूंद नहीं है कल से हमारे घर में। जितना पानी हमने अरेंज किया है अपने नेबर्स से किया है अभी। और अब चली गई है सुबह से लाइट। सो समर अभी भी सही नहीं हो सकती, तो जो सही करने वाले भैया आएंगे वो अभी आके करेंगे भी क्या, जब लाइट ही नहीं आ रही तो देखते हैं क्या करते हैं। वैसे अभी मैंने बना ली है चाय, और अपने लिए मैंने कॉफी, अपने हस्बैंड के लिए चाय बना ली है, क्योंकि मैं चाय पीती नहीं हूँ। तो चलिए पहले ये देख करते हैं और दिखाती हूँ मैं कमरे की हालत इतने आपको पहले। सो बहुत कुछ चेंज कर दिया हमने कमरे में। ये वाला बेड यहाँ पर ऐसे था और हमने इसको इस तरीके से डाल दिया है। तो ये वाली जो हमारी फोटो है, ये पूरा फ्रेम इधर आ गया है। फ्रिज को हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया है। गुटकू की अलमारी की हालत बहुत ज्यादा बुरी हो चुकी है पूरी, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये पूरी फट गई है। तो आज देखते हैं, नहीं तो कल टाइम मिलेगा तो हम इसके लिए नई अलमारी लेके आएंगे। दैट्स इट। और यहाँ पर हमारी आ गई है ड्रेसिंग टेबल। तो गाइज इतना ज्यादा स्पेस बन गया है ना रूम में, मतलब लग ही नहीं रहा कि ये हमारा रूम है। और इग्नोर करेगा क्योंकि भी शीशा वगैरह बिल्कुल भी साफ नहीं किया है ना, तो ऐसे ही हो रहा है। तो चलिए पहले चाय को भी पी लेते हैं, फिर देखते हैं कि कैसे सफाई करेंगे, क्योंकि बिना पानी के तो सफाई होना ही इम्पॉसिबल है। मतलब सब कुछ भी काम नहीं किया जा रहा है यार बिना पानी के रात से। और इतना पानी तो नेबर्स से नहीं ले सकते कि पूरे घर की मैं सफाई कर लूं। तो देखिए लाइट कब आती है, कब हमारी समर सही होती है, और कब हम बाल यार सफाई कर पाते हैं। सो गाइज इतना ज्यादा लिटरली दिमाग खराब हो रहा है ना कि कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि ना तो पानी है ना लाइट है। और ऊपर से अभी ये और पता चला है कि लाइट आने वाली है गाइज 6 बजे, और अभी बज रहे 1। सुबह से 1 बजे तक का पूरा टाइम वेस्ट हो चुका है। वो तो अच्छा है कि कल ये बेड वगैरह का काम मैंने रात को ही करवा लिया, क्योंकि मुझसे तो अकेले सरकता नहीं। तो अब मेरे हस्बैंड लग गए थे, लेकिन अब ये वाला काम तो मुझे ही करना है यार। कैसे करूं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मतलब अभी मैं ये सोच रही हूँ कि थोड़ा सा ऐसा ही काम कर लेती हूँ, जैसे ड्रेसिंग टेबल की सफाई वगैरह और सब कुछ साफ कर लेते हैं। और देखते हैं, थोड़ा पानी और मांग लेंगे अपने नेबर्स से, तो झाड़ू पोछा वगैरह करके फिनिश करते हैं। और अगर टाइम मिलेगा तो आज पहले गुटकू की अलमारी ले आते हैं। तो चलिए करते हैं सफाई। तो सबसे पहले मैंने अटैक करा है अपनी ड्रेसिंग टेबल पर, और सबसे पहले मैं इसका सारा सामान वगैरह हटा रही हूँ, साफ कर रही हूँ। और गाइस अच्छा हुआ कि हम लोग गुटकू की नानी के घर छोड़ाए, क्योंकि इतनी धूल मिट्टी इतना ज़्यादा हो गई थी ना। क्योंकि जब हम लोगों ने कल रात को बेड हटाया था, उसके पीछे से इतना कूड़ा निकला है, इतना कूड़ा निकला है बहुत ज़्यादा। और गुटकू पता है क्या करती है ना, सारा सामान बेड के पीछे फेंकती रहती, तो उसके इतने सारे ब्लॉक्स निकले हैं, उसके हेयर बैंड्स निकले हैं, 2 कॉम्ब निकले, क्योंकि उसकी बहुत गंदे आते। कॉम्ब लिया और बेड के पीछे फेंका, और बहुत मतलब लिटरली इतना ज़्यादा कूड़ा था ना। तो मेरे हस्बैंड को तो इतनी ज़्यादा एलर्जी है धूल मिट्टी से, तो उनकी तो वैसे ही कल इतनी बुरी हालत हो गई थी छींक छींक के। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड के कज़न्स भी आ गए थे, मेरे दोनों देवर, क्योंकि मेरे एक देवर को शूज़ परचेज़ करने थे।
तो वो हमारे संग ही जाना था उन्हें, तो वो आ गए थे हमें लेने के लिए सदर के लिए। बस हमने जल्दी जल्दी फिर सफाई करी है और उसके बाद नहा धोकर हम लोग निकल गए थे मार्केट के लिए, क्योंकि मुझे भी अलमारी लेनी थी गुटकू के लिए और उन्हें शूज़ भी दिलाने थे अपने देवर को। तो हम लोग चले गए थे फिर मार्केट, और मार्केट में सबसे पहले हम लोग गए थे फर्नीचर की शॉप पर। वहाँ हमने देखी गुटकू के लिए अलमारी, लेकिन हम लोगों को जैसी अलमारी चाहिए थी यार वैसी मिल ही नहीं रही थी। मतलब जो ये प्लेन वाली अलमारी आपने देखी होंगी ना, तो इसके अंदर मुझे प्रिंट चाहिए था, और जो प्रिंटेड वाली थी वो बहुत छोटी थी, उसके अंदर पार्टीशन भी वैसे नहीं थे जैसे मुझे चाहिए थे। सो बड़ी ही प्रॉब्लम हो गई एंड हमने बोला कि ठीक है हम ऑर्डर पे बनवा लेते हैं, लेकिन उसके लिए वो लगा रहे थे 15 दिन, क्योंकि अभी दिवाली का काम चल रहा है, तो उन लोग इतना टाइम नहीं था। तो अभी देखते हैं, या तो कहीं और से देखेंगे, क्योंकि इस शॉप पर तो काम नहीं बना। और उसके बाद हम लोग आ गए थे शूज़ लेने। तो यहाँ जिस शॉप पर हम शूज़ लेने आए थे ना, यहाँ पर लेदर के बहुत अच्छे शूज़ मिलते हैं गाइस, और आपको तो पता ही है आगरा शूज़ के लिए कितना मशहूर है। सो शूज़ लेने के बाद हम लोग गए कुछ भोजन पानी के लिए, क्योंकि घर पे तो कुछ खाया ही नहीं था, क्योंकि पानी ही नहीं था, ना बर्तन धोने के लिए ना किसी चीज़ के लिए, और सुबह से सफाई में लगे हुए थे, तो वैसे भी खाना आज नहीं बनाया था। तो हम लोग आ गए थे मेरे फेवरेट मामा फ्रैंकी पर, और आज मैंने यहाँ पे रोल नहीं खाया, वरना मैं मामा वाले पे हमेशा आती हूँ ना तो रोल ही खाती हूँ। तो ये लोग सोच रहे हैं कि क्या ऑर्डर करें, लेकिन ऑर्डर तो वही करते हैं ना जो मैं बोलती हूँ। तो हम लोगों ने पहले ऑर्डर किए थे मेरे फेवरेट तंदूरी मोमोज, और यहाँ के तंदूरी मोमोज ओ माय गॉड, मतलब इसके ऊपर जो बटरी फ्लेवर आता है ना, मैं बता नहीं सकती, मेरे मुंह में अभी भी पानी आ गया। बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं, बहुत ज़्यादा। और आज मेरी हालत ना थोड़ी ऐसी ही है, क्योंकि मुझे बाल धोने थे, मतलब अपने हेयर वॉश करना था, और मैं आज नहीं कर पाई क्योंकि पानी की वैसी किल्लत थी। तो अगर मैं हेयर वॉश कर लेती तो पानी और नहीं बचता। तो बस यहाँ पर हम लोग एंजॉय कर रहे हैं अपना खाना। सबसे पहले मैंने मोमोज मंगाए, और उसके बाद हमने मंगाया था इनकी फेवरेट चीज़, मेरे हस्बैंड की तंदूरी रोटी और चिली पनीर। जी हाँ, बड़ा वियर्ड सा कॉम्बिनेशन है ना, कि चिली पनीर के साथ लोग फ्राइड राइस खाते हैं, तंदूरी रोटी नहीं खाते। लेकिन जब मैंने भी पहली बार ये वियर्ड कॉम्बिनेशन ट्राई किया था ना, अब मैं हर जगह का तो नहीं बोल सकती, लेकिन मामा वाले के मामा फ्रैंकी पर आकर, अगर आप आगरा में रहते हो तो मामा फ्रैंकी पर आकर आप ये वियर्ड कॉम्बिनेशन डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो गाइज, क्योंकि सीरियसली बहुत टेस्टी लगता है। क्योंकि जब मैंने पहली बार सुना था ना, तो मैं भी अपने हस्बैंड से यही बोल रही थी कि यार क्या खिला रहे हो, लेकिन यम यम। और उसके बाद हम लोग गए थे सीधा अपने घर, क्योंकि गुटकू की यार बहुत याद आ रही थी सच में। तो बस यहाँ से निकलने के बाद हम लोग घर चले गए थे अपने, और यहाँ पर गुटकू मैडम देखिएगा खड़ी हुई है, और मैंने इसको अपनी तरफ बुलाया, मैंने कहा गुटकू, और ये लड़की मुझे इग्नोर मारती हुई, मुझे धक्का देती हुई कि चलो हटो करती हुई सीधे अपने पापा के पास चली गई। ये अपने पापा की इतनी लाडली है ना, मतलब ये दो लोगों की तो बहुत ज़्यादा लाडली है, एक अपने पापा की और एक अपने नाना की। तो इन दोनों में तो इसकी जान बसती है, और इसमें इन दोनों की, और उनमें इसकी, मतलब बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर देखना ये मैडम, ओहो, इनसे ऐसे चिपक रही थी जैसे पता नहीं कितने बरसों बाद मिली है। तो बस गुटकू को हमने थोड़ी देर खिलाया, और हम लोग खाना पीना खाकर वहाँ से भी घर वापस आ गए थे गाइस, क्योंकि बहुत काम पड़ा था अभी, तो इसलिए हमें वहाँ से वापस आना पड़ा। और गुटकू को हम इसीलिए नहीं लाए क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी, और सो हम लोग आ गए हैं घर वापस। और गाइस इतनी ज़्यादा थकान हो गई है ना आज, सच में बहुत ज़्यादा हालत ही मेरी अस्त व्यस्त सी हो गई है, और जबकि पूरा काम भी नहीं हुआ मेरा, अभी मेरे कपड़े भी नहीं धुले हैं, इसीलिए मैं अभी गुटकू को भी नहीं लेके आई हूँ। गुटकू को अभी मैं नानी के घर ही छोड़ आई हूँ, जिससे कि पूरी सफाई हो जाए, मैं उसको तब लेके आऊँ तो वो भी बेचारी परेशान ना हो। और एक चीज़ और लेके आए हैं हम लोग, दिखाती हूँ, और वो क्यों लेके आए ये भी बताती हूँ। जैसा कि आपने देखा होगा कि बेड के आगे इतना स्पेस हमारे पास बच रहा था, तो यहाँ के लिए हम लोग ये कालीन ले आए हैं, जिससे कि गुटकू अगर फर्श पर खेले आगे, क्योंकि मौसम ठंडा आने वाला है तो उसको प्रॉब्लम नहीं होगी, इस पे बैठ के आराम से खेल सकते हैं। एंड एक रीज़न और है इसके लाने का, क्योंकि ये बेड जब यहाँ पर इस पोजीशन में था गाइस,
तो इसके नीचे सफाई कुछ नहीं हो पाती थी, तो फर्श बिल्कुल खराब सा हो गया था एकदम, बहुत ज्यादा। तो इस चक्कर में उसे कवर करने के लिए फर्श का कलर ही चेंज हो गया। जैसे कि मैं दिखाती हूँ आपको, यहाँ का कलर देखिएगा कुछ और है और यहाँ का पूरा सफेद सफेद हो गया था, तो बहुत अजीब लग रहा था। वैसे हमें फर्श भी चेंज कराना है, लेकिन अभी वो थोड़े टाइम बाद कराएंगे, इसलिए तब तक का सब्स्टिट्यूट ये निकाल लिया है हमने, और अच्छा भी लग रहा है। और सबसे अच्छी चीज ये है कि गुटकू के लिए बढ़िया है कि गुटकू इस पे बैठ के आराम से खेल सकते हैं। तो चलिए इस ब्लॉग को हम यही एंड करते हैं, क्योंकि बहुत रात हो गई, अभी मुझे वीडियो भी एडिट करनी है और थकान तो मुझे इतनी ज्यादा हो गई है और कल इतना सारा काम फिर से करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा।